हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने चैनल बगीता हिंदी क्लासेज में। आज का हमारा विषय है यूजीसी नेट सिलेबस में इकाई 7 के अंतर्गत लगी कहानी सिक्का बदल गया। सिक्का बदल गया कहानी की लेखिका हैं कृष्णा सोबती। आज हम कृष्णा सोबती के द्वारा लिखी गई कहानी सिक्का बदल गया को लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। सिक्का बदल गया कहानी का प्रकाशन वर्ष है 1948 ईस्वी में। 1948 ईस्वी में। और ये किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? तो प्रतीक पत्रिका में। ध्यान रखना है। और ये किस कहानी संग्रह में संकलित की गई? बादलों के घेरे में। और बादलों के घेरे में कहानी संग्रह का प्रकाशन वर्ष है 1980 ईस्वी। बादलों के घेरे में कहानी संग्रह का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1980 ईस्वी। कहानी के पात्र हैं सहानी। जो सहानी है ये कहानी की मुख्य पात्र है, जिसके पति साहाजी। जिसके पति कौन थे? साहाजी का है जो देहांत हो गया है और वह बड़ी हवेली की मालकिन है, जिसे विभाजन के बाद जो है हवेली छोड़नी पड़ती है। शेरा है जो साहाजी का क्या था? नौकर था। जो शेरा है साहाजी का क्या था? नौकर था। और उसकी माँ की है जो मृत्यु के बाद सहानी ने ही इसका शेरे का पालन पोषण किया था। और वही जो शेरा है यही अंत में सहानी को मारने की योजना भी बनाता है। हसैना है ये शेरा की पत्नी है, जिसे जो सहानी है बहुत ही महत्व देती है। थानेदार दाऊद खां। थानेदार दाऊद खां है जो किसी समय साहाजी का वफादार था और आज वही है जो सहानी को हवेली खाली करने को कहता है। कौन? थानेदार दाऊद खां। तो ये कहानी के जो कुछ हम मुख्य पात्र हैं याद रखने हैं। चलिए अब हम कहानी को शुरू करते हैं। खद्दर की चादर ओढ़े हाथ में माला लिए सहानी जब दरिया के किनारे पहुंची तो पो फट रही थी। दूर दूर आसमान के पर्दे पर लालिमा फैलती जा रही थी। सहानी ने कपड़े उतार कर एक और रखे और श्री राम करती पानी में होली। ये भी ध्यान रखना है, ऐसा भी पूछ लिया जा सकता है कि जो सहानी है जब पानी में उतरती है तो क्या बोलती है? श्री राम राधे राधे या श्री कृष्णा, ऐसे कुछ भी। तो ये क्या बोलती है? श्री राम। अंजलि भरकर सूर्य देवता को नमस्कार किया, अपनी उनीदी आंखों पर छींटे दिए और पानी से लिपट गई। चनाब का पानी, ध्यान रखना है, कौन सी नदी? चनाब। चनाब का पानी आज भी पहले सा ही सर्द था। लहरें लहरों को चूम रही थी। वह दूर सामने कश्मीर की पहाड़ियों से बर्फ पिघल रही थी। उछल उछल आते पानी के भंवरों से टकराकर कगारे गिर रहे थे, लेकिन दूर दूर तक बिछी रेत आज न जाने क्यों खामोश सी लगती थी। देखिए जो कृष्णा सोबती ने सिक्का बदल गया कहानी लिखी है, ये देश विभाजन पर आधारित है और यह इनकी सबसे चर्चित और प्रसिद्ध कहानी है, देश विभाजन पर आधारित। सहानी ने कपड़े पहने, इधर उधर देखा, कहीं किसी की परछाई तक न थी, पर नीचे रेत में अगणित पांव के निशान थे। वह कुछ सहम सी उठी। आज इस प्रभात की मीठी निर्वता में न जाने क्यों कुछ भयावना सा लग रहा है। वह पिछले 50 वर्षों से, ध्यान रखना है, कितने वर्षों से? 50 वर्षों से यहाँ नहाती आ रही है। कितना लंबा अरसा है। सहानी सोचती है एक दिन इसी दुनिया के किनारे वह दुल्हन बनकर उतरी थी और आज साहाजी नहीं, उसका वह पढ़ा लिखा लड़का नहीं, आज वह अकेली है, साहाजी की लंबी चौड़ी हवेली में अकेली है। पर नहीं, यह क्या सोच रही है वह सवेरे सवेरे? अभी भी दुनियादारी से मन नहीं फिरा उसका। सहानी ने लंबी सांस ली और श्री राम करती बाजरे के खेतों से होती घर की राह ली। कहीं कहीं लिपे पुते आंगनों पर से धुआं उठ रहा था। टन टन बैलों की घंटियां बज उठती हैं। फिर भी कुछ बंधा बंधा सा लग रहा है। जम्मी वाला कुआं भी आज नहीं चल रहा। ये साहाजी की ही असामियां हैं। सहानी ने नज़र उठाई, यह मीलों फैले खेत अपने ही हैं।
भरी भराई नई फसल को देखकर सहानी किसी अपनों के मुँह में भीग गई। यह सब साहाजी की बरकतें हैं। दूर दूर गांव तक फैली हुई जमीनों में कुएं सब अपने हैं। साल में 3 फसल, ये भी ध्यान रखना है। जो सहानी है, साहाजी के खेत हैं, उस साल में कितनी फसलें देते हैं? 3 फसलें। जमीन तो सोना उगलती है। सहानी कुएं की ओर बढ़ी, आवाज़ दी, सेरे सेरे, हसैना हसैना। जो सेरा है ये साहाजी का नौकर था, ये साहाजी का नौकर या सेवक था। और जो हसैना है ये सेरा की पत्नी है, ये ध्यान रखना है। सेरा सहानी का सबर पहचानता है, वह न पहचानेगा अपनी माँ जैना के। देखिए सेरा की माँ का नाम क्या था? जैना। जैना के मरने के बाद वह सहानी के पास ही पलकर बड़ा हुआ। उसने पास पड़ा गंडासा सटाले के ढेर के नीचे सरका दिया। हाथ में हुक्का पकड़कर बोला, ए हसैना शैना। सहानी की आवाज़ उसे कैसे हिला गई है। अभी तो वह सोच रहा था कि उस सहानी की ऊंची हवेली की अंधेरी कोठरी में पड़ी सोने चांदी की संदूकचियाँ उठाकर की। तभी सेरे सेरे, सेरा गुस्से से भर गया। किस पर निकाले अपना क्रोध? सहानी पर। चीख कर बोला, ए मर गई ये, ऐब तैनू मौत दे। ये किसे कहता है सेरा? ये कहता है हसैना से। ए मर गई, ए ऐब तैनू मौत दे, ये सेरा कहता है। और किससे? हसैना से, अपनी पत्नी हसैना से ये कहता है सहानी की आवाज़ को सुनकर। हसैना आटे वाली कनाली एक ओर रख जल्दी जल्दी बाहर निकल आई। ए आइयाँ क्यों छावले, सुबह सुबह तड़पनाए। अब तक सहानी नज़दीक पहुंच चुकी थी, शेरे की तेजी सुन चुकी थी। प्यार से बोली हसैना, यह वक्त लड़ने का है, वह पागल है तो तू ही जिगरा कर लिया कर। जिगरा? हसैना ने मान भरे स्वर में कहा। सहानी, लड़का आखिर लड़का ही है। कभी शेरे से भी पूछा है कि मुँह अंधेरे ही क्यों गालियाँ बरसाई हैं इसने। सहानी ने लाड़ से हसैना की पीठ पर हाथ फेरा, हंसकर बोली, पगली मुझे तो लड़के से बहू प्यारी है। शेरे, हाँ सहानी, मालूम होता है रात को कुल्लूवाल के लोग आए हैं यहाँ, सहानी ने गंभीर स्वर में कहा। शेरे ने जरा रुक कर घबराकर कहा, नहीं सहानी। शेरे ने उत्तर की अनसुनी कर सहानी जरा चिंतित स्वर से बोली, जो कुछ भी हो रहा है अच्छा नहीं। शेरे, आज साहाजी होते तो शायद कुछ बीच बचाव करते, पर सहानी कहते कहते रुक गई। आज क्या हो रहा है? सहानी को लगा जैसे जी भर भर आ रहा है। साहाजी को भी छुड़े कई साल बीत गए, पर आज कुछ पिघल रहा है। शायद पिछली स्मृतियाँ। आंसुओं को रोकने के प्रयत्न में उसने हसैना की ओर देखा और हल्के से हंस पड़ी। और शेरा सोच ही रहा है, क्या कह रही है सहानी आज? आज सहानी क्या, कोई भी कुछ नहीं कर सकता, यह होके रहेगा। क्यों न हो, हमारे ही भाई बंधों से सूद ले लेकर साहाजी सोने की बोरियां तोला करते थे। प्रतिहिंसा की आग शेरे की आंखों में उतर आई। प्रतिहिंसा की आग है जो किसके आंखों में उतर आई? शेरे। गंडासे की याद हो आई। सहानी की ओर देखा नहीं, शेरा इन पिछले दिनों में 30-40 कत्ल कर चुका है। कितने कत्ल कर चुका है? 30-40। पर वह ऐसा नीच नहीं। सामने बैठी सहानी नहीं, सहानी के हाथ उसकी आंखों में तैर गए। वह सर्दियों की रातें, कभी कभी साहाजी की डांट खा के वह हवेली में पड़ा रहता था और फिर लालटेन की रोशनी में वह देखता है सहानी के ममता भरे हाथ दूध का कटोरा थामे हुए। शेरे ऊठ पी ले। शेरे ने सहानी के झुर्रियों पड़े मुँह की ओर देखा तो सहानी धीरे से मुस्कुरा रही थी। देखिए जो शेरा है उसने जो है सहानी को मारने का प्लान बना रहा है और जो गंडासा है उसको मतलब कि ठीक से कर रहा है। तो लेकिन जैसे ही वो सहानी की ओर देखता है तो उसे जो है उसके ममता भरे हाथ की सर्दियों में जब वो उसे दूध पिलाती थी वो याद आ जाता है और उसके चेहरे को देख मतलब कि सहानी की ओर देख कर वो थोड़ा सा यूँ जाता कि सहानी ने हमारा क्या बिगाड़ा है। शेरा विचलित हो गया। आखिर सहानी ने क्या बिगाड़ा है हमारा? साहाजी की बात साहाजी के साथ गई।
वह सहानी को जरूर बचाएगा, लेकिन कल रात वाला मशवरा वह कैसे मान गया था? फिरोज की बात। इन्होंने फिरोज के साथ मिलकर सहानी को मारने का प्लान बनाया था। किसके साथ? फिरोज के साथ। सब कुछ ठीक हो जाएगा, सामान बांट लिया जाएगा। सहानी चलो तुम्हें घर तक छोड़ आऊं। सहानी उठ खड़ी हुई। किसी गहरी सोच में चलती हुई सहानी के पीछे पीछे मजबूत कदम उठाता शेरा चल रहा है। संकित सा इधर उधर देखता जा रहा है। अपने साथियों की बातें उसके कानों में गूंज रही हैं, पर क्या होगा सहानी को मारकर? सहानी, हाँ शेरे। शेरा चाहता है कि सिर पर आने वाले खतरे की बात कुछ तो सहानी को बता दे, मगर वह कैसे कहे? सहानी ने सिर ऊंचा किया। आसमान धुएं से भर गया था। शेरा जानता है यह आग है। जबलपुर में आज आग लगनी थी और लग गई। ध्यान रखना है, जबलपुर गांव की घटना है। कहाँ की? जबलपुर की। सहानी कुछ न कह सकी। उसके नाते रिश्ते सब वही हैं। हवेली आ गई। सहानी ने शून्य मन से ड्योढ़ी में कदम रखा। शेरा कब लौट गया उसे कुछ पता नहीं। दुर्बल सी देह है और अकेली, बिना किसी सहारे के। न जाने कब तक वह वहीं पड़ी रही। सहानी दोपहर आई और चली गई। हवेली खुली पड़ी है। आज सहानी नहीं उठ पा रही, जैसे उसका अधिकार आज स्वयं ही उससे छूट रहा है। शाहजी के घर की मालकिन, लेकिन नहीं, आज मोह नहीं हट रहा। मानो पत्थर हो गई हो। पड़े पड़े सांझ हो गई, पर उठने की बात फिर भी नहीं सोच पा रही। अचानक रसूली की आवाज़ सुनकर चौंक उठी। सहानी सुनो, ट्रकें आती हैं लेने। ट्रकें? सहानी इसके सिवाय और कुछ न कह सकी। हाथों ने एक दूसरे को थाम लिया। बात की बात में खबर गांव भर में फैल गई। बीबी ने अपने विकृत कंठ से कहा, सहानी, आज तक कभी ऐसा न हुआ, न कभी सुना। गजब हो गया, अंधेर पड़ गया। ये ध्यान रखना है, ये नवाब बीबी, ये पूछा गया कथन है। आज तक कभी ऐसा न हुआ, न कभी सुना। गजब हो गया, अंधेर पड़ गया। ये इम्पोर्टेंट कथन है, ये नवाब बीबी का, ये पूछा गया कथन है। सहानी मूर्तिवत वहीं खड़ी रही। नवाब बीबी ने स्नेहसनी उदासी से कहा, सहानी, हमने तो कभी न सोचा था। सहानी क्या कहे कि उसी ने ऐसा सोचा था। नीचे से पटवारी बेगू और जैलदार की बातचीत सुनाई दी। सहानी समझी कि वक्त आन पहुंचा। मशीन की तरह नीचे उतरी, पर ड्योढ़ी न लांघ सकी। किसी गहरी, बहुत गहरी आवाज़ से पूछा, कौन है वहाँ? कौन नहीं है आज वहाँ? सारा गांव है जो उसके इशारे पर नाचता था कभी। उसकी असामियाँ हैं जिन्हें उसने अपने नाते रिश्तों से कभी कम नहीं समझा। लेकिन नहीं, आज उसका कोई नहीं। आज वह अकेली है। यह भीड़ की भीड़, उनमें कुल्लूवाल के जाट, वह क्या सुबह ही न समझ गई थी। बेगू, पटवारी और मस्जिद के मुल्ला इस्माइल ने जाने क्या सोचा, सहानी के निकट आ खड़े हुए। बेगू आज सहानी की ओर देख नहीं पा रहा था। धीरे से जरा गला साफ करते हुए कहा, सहानी, रब नू यही मंजूर सी। ये कौन कहता है? बेगू पटवारी। ध्यान रखना है, बेगू पटवारी। सहानी से कौन कहता है? रब नू यही मंजूर सी। ऐसे ध्यान रख लेना, जैसे रब इसमें बे आ गया तो ये कौन कहता है? बेगू पटवारी। रब नू यही मंजूर सी। सहानी के कदम डोल गए। चक्कर आया और दीवार के साथ लग गई। इसी दिन के लिए छोड़ गए थे शाहजी उसे। बेजान सी सहानी की ओर देखकर बेगू सोच रहा है, क्या गुजर रही है सहानी पर, मगर क्या हो सकता है? सिक्का बदल गया। सहानी का घर से निकलना छोटी सी बात नहीं। गांव का गांव खड़ा है। हवेली के दरवाजे से लेकर उस द्वारे तक जिसे शाहजी ने अपने पुत्र की शादी में बनवा दिया था, तब से लेकर आज तक सब फैसले, सब मशवरे यहीं होते रहे हैं। इस बड़ी हवेली को लूट लेने की बात भी यहीं सोची गई थी। यह नहीं कि सहानी कुछ न जानती हो, वह जानकर भी अनजान बनी रही। उसने कभी बैर नहीं जाना, किसी का बुरा नहीं किया, लेकिन बूढ़ी सहानी यह नहीं जानती थी कि सिक्का बदल गया है। देर हो रही थी। थानेदार दाऊद खां जरा अकड़ कर आगे आया और ड्योढ़ी पर खड़ी जड़ निर्जीव छाया को देखकर ठिठक गया।
वही सहानी है जिसके सहाजी उसके लिए दरिया के किनारे खेमे लगवा दिया करते थे। यह तो वही सहानी है जिसने उसकी मंगेतर को सोने के कनफूल दिए थे मुँह दिखाई में। ध्यान रखना है, जो सहानी है इन्होंने जो थानेदार दाऊद खां हैं उनकी मंगेतर को क्या दिए थे? सोने के कनफूल दिए थे। और किसमें? मुँह दिखाई में। अभी उसी दिन जब वह लीग के सिलसिले में आया था तो उसने उदंडता से कहा था, सहानी भागोवाल मस्जिद बनेगी, 300 रुपया देना पड़ेगा। सहानी ने अपने उसी सरल स्वभाव से 300 रुपये दिए थे। और आज सहानी ड्योढ़ी के निकट जाकर बोला, देर हो रही है सहानी। कौन कहता है? दाऊद खां। धीरे से, कुछ साथ रखना हो तो रख लो, कुछ साथ बांध लिया है सोना चांदी। सहानी ऐसा फुट सवर से बोली, सोना चांदी? जरा ठहर कर सादगी से कहा, सोना चांदी बच्चा वह तुम सब लोगों के लिए है, मेरा सोना तो एक एक जमीन में बिछा है। दाऊद खान लज्जित सा हो गया। सहानी तुम अकेली हो, अपने पास कुछ होना जरूरी है। कुछ नहीं, नकदी ही रख लो, वक्त का कुछ पता नहीं। वक्त? सहानी अपनी गीली आंखों से हंस पड़ी। दाऊद खां, इससे अच्छा वक्त देखने के लिए क्या मैं जिंदा रहूंगी? किसी गहरी वेदना और तिरस्कार से कह दिया सहानी ने। दाऊद खान निरुत्तर है, साहस कर बोला, सहानी कुछ नकदी जरूरी है। नहीं बच्चा, मुझे इस घर से। सहानी का गला रूंध गया। नकदी प्यारी नहीं, यहाँ की नकदी यहीं रहेगी। सेरा आन खड़ा, गुजरा की हो ना हो कुछ मार रहा है सहानी से। खां साहिब देर हो रही है। सहानी चौंक पड़ी। देर? मेरे घर में मुझे देर? आंसुओं की भंवर में न जाने कहाँ से विद्रोह उमड़ पड़ा। मैं पुरखों के इस बड़े घर की रानी, और यह मेरे ही अन्न पर पले हुए। नहीं, यह सब कुछ नहीं। ठीक है देर हो रही है, पर नहीं, सहानी रो रो कर नहीं, शान से निकलेगी इस पुरखों के घर से। मान से लांघेगी यह देहरी जिस पर एक दिन वह रानी बनकर आ खड़ी हुई थी। अपने लड़खड़ाते कदमों को संभाल कर सहानी ने दुपट्टे से आंखें पोंछी और ड्योढ़ी से बाहर हो गई। बड़ी बुढ़िया रो पड़ी। किसकी तुलना हो सकती थी इसके साथ? खुदा ने सब कुछ दिया था, मगर दिन बदले, वक्त बदले। सहानी ने दुपट्टे से सिर ढांप कर अपनी धुंधली आंखों में से हवेली को अंतिम बार देखा। सहाजी के मरने के बाद भी जिस कुल की अमानत को उसने सहेज कर रखा, आज वह उसे धोखा दे गई। सहानी ने दोनों हाथ जोड़ लिए। यही अंतिम दर्शन था, यही अंतिम प्रणाम था। सहानी की आंखें फिर कभी इस ऊंची हवेली को न देख पाएंगी। प्यार ने जोर मारा। सोचा, एक बार घूम फिर कर पूरा घर क्यों न देख आई मैं। जी छोटा हो रहा है, पर जिनके सामने हमेशा बड़ी बनी रही उनके सामने वह छोटी न होगी। इतना ही ठीक है, बस हो चुका। सिर झुकाया। ड्योढ़ी के आगे कुल वधू की आंखों से निकलकर कुछ बूंदें चू पड़ी। सहानी चल दी। ऊंचा सा भवन पीछे खड़ा रह गया। दाऊद खां, सेरा, पटवारी, जेलदार और छोटे बड़े बच्चे, बूढ़े मर्द औरतें सब पीछे पीछे। ट्रकें अब तक भर चुकी थी। सहानी अपने को खींच रही थी। गांव वालों के गलों में जैसे धुआं उठ रहा है। सेरे, खूनी सेरे का दिल टूट रहा है। दाऊद खां ने आगे बढ़कर ट्रक का दरवाज़ा खोला। सहानी बढ़ी। इस्माइल ने आगे बढ़कर भारी आवाज़ से कहा, सहानी कुछ कह जाओ, तुम्हारे मुँह से निकली असीस झूठ नहीं हो सकती। ये कौन कहता है सहानी से? इस्माइल। कौन कहता है? इस्माइल। सहानी कुछ कह जाओ, तुम्हारे मुँह से निकली असीस झूठ नहीं हो सकती। उसमें रब ने यही मंजूर सी। कौन कहता था? बेगू पटवारी। रब, उसमें बे आ गया था, ऐसे याद कर लेना। और इसमें जो ये असीस है ना, असीस से याद करना कि इस्माइल, इसमें से आया है। इस कथन को आप ऐसे याद रख लेना। और अपने सोफे से आंखों का पानी पोंछ लिया। सहानी ने उठती हुई हिचकी को रोककर रूंधे रूंधे से कहा, रब तुम्हानू सलामत रखे, बच्चा खुशियाँ बख्शे। सहानी किससे कहती है? सलामत रखे, ऐसे इसमें से सै मिला लेना, इस्माइल को कहती है। वह छोटा सा जनसमूह है। रो दिया। जरा भी दिल में मैल नहीं सहानी के, और हम सहानी को नहीं रख सके। सेरी ने बढ़कर सहानी के पांव छुए। सहानी कोई कुछ नहीं कर सका। राज भी पलट गया। सहानी ने कांपता हुआ हाथ सेरे के सिर पर रखा और रुक रुक कर कहा, तैनू भाग जगन चन्ना, ओ चांद तेरे भाग जागे। किसे कहती है? सेरे से।
दाऊद खान ने हाथ का संकेत किया। कुछ बड़ी बुढ़िया सहानी के गले लगी और ट्रकें चल पड़ी। अंजल उठ गया। वह हवेली, नई बैठक, ऊंचा चौबारा, बड़ा पसार एक एक करके घूम रहे हैं सहानी की आंखों में। कुछ पता नहीं ट्रक चल दिया है या वह स्वयं चल रही है। आंखें बरस रही हैं। दाऊद खान विचलित होकर देख रहा है, इस बूढ़ी सहानी को कहाँ जाएगी अब वह। सहानी मन में मैल न लाना, कुछ कर सकते तो उठा न रखते। वक्त ही ऐसा है, राज पलट गया है, सिक्का बदल गया है। रात को सहानी जब कैंप में पहुंचकर जमीन पर पड़ी तो लेटे लेटे आहत मन से सोचा, राज पलट गया है, सिक्का क्या बदलेगा, वह तो मैं वहीं छोड़ आई। और सहानी की आंखें और भी गीली हो गई। आसपास के हरे हरे खेतों से घिरे गांव में रात खून बरसा रही थी। शायद राज पलटा भी खा रहा था और सिक्का भी बदल रहा था। ये भारत और पाकिस्तान विभाजन के दर्द को बड़ी गहनता से उजागर करने वाली कहानी है, ये ध्यान रखना है। इस प्रकार सिक्का बदल गया कहानी में देश के बंटवारे और बेकार के खून खराबे तथा हत्याएं, अमीर शाही जीवन बिताने वालों की दुर्दशा का चित्रण करना लेखिका का उद्देश्य रहा है। सिक्का बदल गया कहानी में जो है भारत पाकिस्तान विभाजन के दर्द को इसमें उजागर किया गया है। और कहानी में जो देश के बंटवारे और बेकार का खून खराबा, बेकार का खून खराबा, हत्याएं और जो अमीर लोग हैं, अमीर शाही जीवन बिताने वालों की दुर्दशा का चित्रण करना, इसमें लेखिका का क्या रहा है, मुख्य उद्देश्य रहा है। और इसमें उन्होंने सफलता भी मिली है। तो ये थी आज की हमारी सिक्का बदल गया कहानी। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है, आप क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।